तुझे भगत के साथ सोना पड़ेगा, ये माँ ने आदेश दिया। लड़कों के साथ ये गलत गलत हरकतें करता है। इश्क कम हवस ज्यादा मिटाते हैं। ये नए आशिक रूह को छूते नहीं, जिस्म को नोच खाते हैं। आज के जमाने के किस तरह के आशिक को आपने नहीं देखा? एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को अपना शिकार बनाता है, एक नेता जो अपनी कार्यकर्ता को लूटता है, एक ऑफिस में काम करने वाला आदमी जो दूसरी काम करने वाली महिला से कोई और काम करवाना चाहता है, और सबसे मशहूर एक बाबा जो अपनी भक्तों को ही लूटता है, अपनी ही भक्तों को नहीं छोड़ता, वो भी भगवान और धर्म के नाम पर। आज तक न जाने कितने ही ऐसे बाबा हो गए जो धर्म कर्म का काम छोड़कर बाकी सारे कामों में माहिर हैं। किसी ने जमीनों पर कब्जा किया तो कोई माफिया बना, किसी ने अपने आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना दिया तो किसी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, और किसी ने लड़कियों को लूटना शुरू कर दिया। बाबाओं का ये माया जाल ऐसा है कि इसमें जो फंसा वो फंसा ही रह गया। लेकिन क्या हो जब एक बाबा का किसी महिला या औरत पर नहीं बल्कि लड़कों पर दिल आ जाए? क्या हो जब एक बाबा को लड़की से नहीं लड़के से मोहब्बत हो जाए? और क्या हो जब एक बाबा मर्दों को चाहने लगे? बीकानेर की जय नारायण व्यास कॉलोनी, यहाँ अचानक 5 लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं। शिकायत ये कि एक बाबा ने इनकी इज्जत लूटी है, इन्हें गलत तरीके से छुआ है, और जैसे एक महिला का बलात्कार होता है ठीक उसी तरह इनका भी रेप किया गया है। और ये सब काम किसी और ने नहीं बल्कि इन सिद्ध बाबा ने ही किए हैं। नाम है ललित कुमार प्रजापति। अगर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा तो पहले आप एक पीड़ित की बात सुनिए। 2021 में जुड़ा था। मैं ललित जी के धाम में सेवा देता था रेगुलर। वहाँ पे पोंछे लगाना, मंदिर के बर्तन धोना, वहाँ पे सेवा देना। ललित जी मेरे को डरा के और धमका के मेरे साथ मेरा शोषण करते थे और मेरे साथ गलत गलत हरकतें करते थे। और जब मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई तो उसके बाद के अंदर मेरे को थ्रेट कॉल आने लग गए। उनके धाम के लोगों के थ्रू मेरे पास मेरे घर वालों के पास कॉल आके और मेरे को ये चीज़ कहते हैं कि घर वालों को ये कहते हैं कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो है ना बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके। और मेरे घर वालों को मेरे अगेंस्ट करके और वो सब ये कह रहे हैं कि इसके मेरे घर वालों को कह के और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का कह रहे हैं, और बिहार से गुंडे बुला के मेरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या मामला है? किस तरह से, ये कौन है? ये ललित कुमार प्रजापति है। ये सुदर्शना नगर में रहता है, नारायण जी मंदिर के पास। और ये लड़कों के साथ ये गलत गलत हरकतें करता है। रात को रोकता है गुप्त रूप में बात करने के लिए, और लड़कों से पैर दबाता है और गलत हरकतें करता है। अब जब खुद पीड़ित सामने आए हैं, बयान दे रहे हैं, तो बाबा के करतूतों के बारे में हमें भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि इन्हें लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं, और वो इन लड़कों के साथ ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप नहीं सोच सकते कि खुद को देवी का अवतार बताने वाले इन बाबा के कैसे कैसे शौक हैं। और जब खुद पीड़ित बता रहे हैं तो वाकई हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये जो डोंगी बाबा है ललित प्रजापति, जो A55 सुदर्शन नगर में इसका मकान है, नारायणी जी मंदिर के पास, पिछले 2017 से ही अपने अंदर नारायणी जी माता का पधारा होने का दावा करता है। और शुक्ल पक्ष की सातम और तेरस को बहुत जनता में भीड़ आती है यहाँ पे। उस दिन ये नारायणी जी माता का पधारा करके लोगों को पर्चे देता है और लोगों को आश्वासन दिलाता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, किसी भी कारण के लिए आए हो। बट ये चलते चलते काफ़ी टाइम से चीज़ें जो है अनैतिक तरीके से होने लगी वहाँ पे, क्योंकि 2022 की बात है जब इन्होंने मेरे को गुप्त रूप से मिलने के लिए आदेश दिया। जब मैं इनके कक्ष में गया, ऊपर वाले कमरे में इनका कक्ष बना हुआ है, जब मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने मुझे गेट बंद करने के लिए बोला और कहा कि मुझे माँ ने तुझसे गुप्त रूप में बात करने के लिए बोला क्योंकि तेरी कुंडली में भ्रकुट दोष है, और उसको दूर करने के लिए तुझे भगत के साथ सोना पड़ेगा, ये माँ ने आदेश दिया है। तो मैंने इस चीज़ का विरोध किया और उस दिन मैं इनके घर से होके निकल लिया।
फिर मैं 3-4 दिन धाम नहीं गया तो उन्होंने मेरे माताजी को कॉल करके बोला कि अपने बेटे को भेजो, नहीं तो उसको प्रकृत दोष जो है उसका नहीं कुंडली से नहीं निकलेगा। तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया और उन्होंने मेरे साथ उस टाइम पे पहली बार अनैतिक हरकत की, यानी उन्होंने मेरे से फिजिकल असॉल्ट किया। अब सबसे बड़ी बात और जो जानकर आप हिल जाएंगे वो ये कि बाबा ललित कुमार प्रजापत अब तक 30 लड़कों का बलात्कार कर चुका है। जी हां, एक बार फिर सुनिए, 2 दर्जन से ज्यादा लड़के और बच्चों सहित ये बाबा अब तक 30 पुरुषों को अपना शिकार बना चुका है। इस बाबा को लड़कों की चाहत ऐसी है कि ये लड़कियों को छूता तक नहीं। ऐसा दिखाता है जैसे ये बहुत शरीफ हो और इसी शराफत के ऐसा दिखाता है जैसे ये बहुत शरीफ हो और इसी शराफत के चेहरे के पीछे वो सारे काले काम ये बाबा लड़कों के साथ करता है। लगभग कितने लोगों का शोषण हो चुका है? अभी हम लोग 5 लोग सामने आए जिन्होंने हिम्मत की है कानूनी कार्रवाई के लिए, बट हमारे अलावा 10 से 12 लोग और हैं जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने हमें आके हमारा समर्थन दिखाया कि हमारे साथ ये चीज़ हुई है, बट कानूनी कार्रवाई की वजह से, अब अपने घर के दबाव की वजह से वो लोग सामने नहीं आना चाहते। जब पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो बीकानेर पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ। पुलिस भी सोच में थी कि क्या वाकई कोई आदमी या बाबा इतने लड़कों के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी एक साथ। लेकिन जांच में सामने आ गया कि ये पीड़ित सही है और बाबा गलत। कुछ समय पहले हमें जेएनबीसी थाना क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि एक बाबा है जो कि आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करके कुछ लोगों के साथ दुष्कर्म करते हैं। सूचना को मिलने पर इसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध होने पे हमने ये बाबा के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना है और उसके बाद बाबा को गिरफ्तार किया गया। कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? सब एक साथ हुई या अलग अलग से? हमने एक एफआईआर दर्ज करी उसमें। एक एफआईआर दर्ज हुई। कितने लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है? लोगों की संख्या एक से ज़्यादा थी। लोगों की संख्या एक से ज़्यादा थी। एक से ज्यादा थी। फिर भी कुछ आइडिया सर बता पाएंगे कितनी? जो पॉक्सो का मामला है तो हम ज़्यादा चीज़ें इसमें रिवील नहीं करेंगे। सर इसमें कोई ये बाबा के पास में कई राजनेता लोग भी आते थे, इसकी कोई जानकारी उनका आपने फोन भी लिया होगा, कुछ मिला उसमें? नहीं, इसका राजनीतिक एंड हमने नहीं देखा इसमें। कितने समय से ये यहाँ पर बाबा रह रहे हैं, इस प्रकार के काम कर रहे हैं, क्या जानकारी मिली अभी तक? हमें 5 वर्षों की नॉलेज आई है। 5 वर्षों से ये दुष्कर्म। बीकानेर के सुदर्शना नगर में जो नागनेची मंदिर है, ललित कुमार प्रजापत ने उसके नाम से एक ट्रस्ट बनाया हुआ है। इसी मंदिर के पास उसकी 3 बीघा की जमीन है और यही अय्याशी के लिए उसने एक आलीशान आश्रम भी बनाया हुआ है और यही इस ढोंगी बाबा के सारे काले कारनामे होते हैं। अब तक बाबा के कुल 5 शिकार सामने आए हैं, बाकी सारे डर के मारे गायब हैं और इन्हीं 5 पीड़ितों की शिकायत पर बाबा पर कार्रवाई करते हुए पहले उन्हें पकड़ा गया और अब जेल के कैदी इस ठरकी बाबा से खौफ खा रहे हैं। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।